शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवादिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव रक्षा, ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई वो खजाना, शिव से लग गई। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती। सभी 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ, डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है छार। छार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो छार छार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय। बस अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे, भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकाल कर, यूट्यूब पर निकाल कर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया, और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ, संपूर्ण जगत। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा। मां संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता, कभी प्रयास करिएगा। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ
उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थाप, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पर हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया, थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो, 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो, स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है, बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में।
नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ